इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फोन नंबर रहेगा, किसान भाई फोन नंबर नोट कर ले, 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर ले, 01744221322। और आज के हमारे फोन इन का विषय रहेगा उष्ण तापमान में फसलों की देखभाल। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ममता, मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा उष्ण मौसम में फसलों की देखभाल। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर ममता, जो मौसम विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। साथियों से प्रार्थना रहेगी जो संबंधित विषय है इससे ही फ़ोन करें, ताकि आप जो समस्या है उसका समाधान हम सीधे स्टूडियो के माध्यम से कर सकें, किसी और विषय पे फ़ोन ना करें। और इसके बारे में जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप सीधा निसंकोच जो हमारा नंबर है 01744-221-322, इस पे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मौसम का कृषि के ऊपर विशेष महत्व है। हालांकि मौसम का हर एक पे महत्व है, चाहे वो प्रभाव भी है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे फसल है, हर एक पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ कृषि की बात करते हैं तो कृषि में खासकर 2 मौसमों का विशेष, 3 का कह लीजिए, वर्षा ऋतु का भी अपना प्रभाव है, शरद ऋतु का अपना प्रभाव है, और खासकर जो उष्ण मौसम है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो सबसे पहले यही पूछ लेते हैं, मौसम होता ही क्या है? जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा। तो मौसम है किसी स्थान की जो वातावरण की स्थिति होती है, उसको हम मौसम कहते हैं। आप आम भाषा में इसको ऐसे समझे, जैसे कि अब हम बाहर निकल के देखें, अगर हमें बादल दिखाई देंगे तो हम कहेंगे कि बादलवाही है। अगर हवा की गति अधिक चल रही है तो हम कहेंगे आंधी आ रही है। तो किसी स्थान विशेष की जो वातावरण की स्थिति होती है उसको हम वहाँ का मौसम बोलते हैं। तो मौसम कैसे प्रभाव डालता है फसल के ऊपर, खासकर कृषि के ऊपर? जी, मौसम है सभी जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, फसलों पर प्रभाव डालता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर अधिक गर्मी होती है तो हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जैसे ये मानव के व्यवहार पर प्रभाव डालता है, वैसे ही फसलों पर प्रभाव डालता है। अधिक तापमान में जो पौधा है पानी नहीं ले पाता, मिट्टी में पोषक तत्व उपस्थित होते हुए भी। पहले फोन ले। जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? भाई साहब, मैं गाँव श्यामगढ़ जिला करनाल से बोल रहे हैं भाई। और नाम? मुस्तकीम है भाई। मुस्तकीम जी, कैसे हैं आप? तो करे जी, मालिक का कृपा है, ऊपर लगी। तो वहाँ का मौसम कैसा है आपका, जहाँ आप रह रहे हैं? मौसम तो जी गर्मी का हो रहा है बहुत ज्यादा। आज लू चल रही थी? हाँ जी, लू चल रही थी या मौसम ठीक था? नहीं जी, गर्मी है जी बहुत, 2 दिन। कल तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा, कल से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
तो कितनी खेतीबाड़ी कर रहे हो? सर जी मैंने तो थोड़े से 1-1.5 किलो में खरबूजे लगा रखे भाई साहब। वाह, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो मौसमी खरबूजा में तीरा का है, ठीक है नहीं? हाँ, बड़ा लग गया भाई अच्छा, साहब, आप खरबूजे पूछ के बारे में जानकारी दो। अब पूछना क्या आपको? खरबूजे के बारे में जानकारी दो, वो खराब होने लग गए। खराब होने लग गए डॉक्टर साहब? जी, क्या समस्या आ रही है आपके खरबूजों में? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम गाँव श्यामगढ़ जिला करनाल से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, बोलिए जी, क्या दिक्कत आ रही है आपके खरबूजे में? मैडम ऐसा है, मैं 1.5 किलो खरबूजे ले रखे ठेके पे लेके। हाँ जी। तो ऐसा है जी, मतलब उनमें कोई मक्खी सी लग रही है, पता नहीं कोई बीमारी है क्या है, ये तो पता नहीं। खरबूजे गल रहे हैं बहुत। हाँ जी जी, उनमें ना फल मक्खी कीट आ गया है, तो इसके लिए आपको रोकथाम करनी पड़ेगी। तो ये जो फल मक्खी कीट होता है, ये जो फूल होता है उसकी गोब में आ जाता है, और वो हमें बाहर नहीं दिखाई देता, वो उसके अंदर ही रहता है, जिससे वो उसको धीरे धीरे चूसता रहता है, और ये धीरे धीरे करके सारे उसमें फैल जाता है। तो आपको इसके लिए दवाई छिड़कनी पड़ेगी जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो जो इसकी दवाई है वो आप जो हमारे केवीकेज हैं वहाँ पर आ जाइएगा, उसके जो उपस्थित विशेषज्ञ होंगे वो आपको उसकी दवाई बता देंगे। उसकी जी एक काम करना, एक खरबूजा लेके ना जो कनाल में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ भी ले जाओ, देख लेंगे वास्तव में क्या पोजीशन है इसकी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया जानकारी दी जी। दरअसल हम बात कर रहे थे मौसम की जी। तो मौसम का प्रभाव आपने कहा, गर्मी है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा जाता है, ऐसे पशुओं पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे फसल के ऊपर। अब हम बैठे, ये है गर्म तापमान, उष्ण। वास्तव में उष्ण मौसम से आप समझते क्या चीज़ आपकी दृष्टि में उष्ण मौसम क्या है? जी, उष्ण मौसम उस स्थिति को कहेंगे जब गर्मियों के दौरान तापमान है 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, यानी जब 30 से ऊपर होना शुरू हो जाए। हाँ जी, और 45 डिग्री सेल्सियस तक जो रहता है उसको हम उष्ण मौसम कहते हैं, और जो औसत तापमान है वो कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। अच्छा। इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, तापमान ज़्यादा होता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं उष्ण मौसम। अच्छा, तो कैसे प्रभावित करता है फसलों को ये? एकदम अचानक जो तापमान है अगर बढ़ जाएगा तो ये फसलों पर, सब्जियों पर, बागवानी पर, हर एक पर अपना अपना अपने तरीके से असर दिखाता है। हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे फसलों पर, अगर हमारे यहाँ जो कुरुक्षेत्र एरिया में मक्की उगाई जाती है, अब ये जो सीज़न है मक्की उगाई जाती है, चावल उगाए जाते हैं, तो जो चावल उगाए जाते हैं अगर तापमान ज़्यादा रहता है तो मिट्टी में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, चावल का पौधा वो ग्रहण नहीं कर पाता। हालांकि मिट्टी में वो चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी तापमान अधिक होने के कारण पौधा उनको अवशोषित नहीं कर पाता। ऐसे ही मक्का की जो फसल है उसमें तापमान अगर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो पौधा कैल्शियम है वो अवशोषित नहीं कर पाता। ऐसे ही हम अलग अलग फसलों के बारे में चर्चा करें तो उन पर भी ऐसा ही असर आता है। पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाएगा। दूसरा, अधिक तापमान के कारण फसल का जो पत्ता है वो मुड़ जाएगा, जल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि पत्ता इसलिए मुड़ता है ताकि कम से कम पानी वाष्पित हो। पानी वाष्पित कम होगा इसलिए पत्ता मुड़ जाता है। दूसरा, अधिक तापमान की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी उससे संबंधित जो पोषक तत्व है पौधा नहीं ले पाएगा और श्वसन की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। अधिक तापमान के कारण जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन 30 से 40% तक घट जाता है। ऐसे ही हमारी जो बागवानी फसलें हैं उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव आता है। अधिक तापमान के कारण जो पौधा है, जो पेड़ है, जो आम का जो पेड़ है उस पर जो फूल है वो झड़ जाते हैं। औसतः ये माना जाता है अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से आए तो सभी प्रकार के जो पौधे हैं उनसे फूल नहीं बनते।
तो ये नहीं कहना तो है कि अगर 30 और 35 के आसपास है तो कुछ तो पौधा सहन कर लेता है। हाँ जैसे जी। 35 से ऊपर जाएगा वो पौधों के लिए भी असहनीय हो जाता है। हाँ जी, धीरे धीरे असहनीय हो जाता है, एक सीमित तक ही वो सहन करते हैं, फिर उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आना शुरू कर देता है। और जो पौधे का भोजन है उसमें भी प्रभाव पड़ता है जो भोजन लेता है। हाँ जी डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले ले। जी। हेलो हेलो, हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हरियापुर से बोल रहे हैं जी। अपना नाम? कुलवंत। कुलवंत जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। ये हरियापुर कहाँ पे पड़ता है? ये आपके कृषि ज्ञान केंद्र से 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ पड़ता है जी, सतलहरे वाले रोड पे। नहीं, जो सेक्टर 13 में कृषि ज्ञान केंद्र है, हाँ जी। इससे हरियापुर? हाँ जी। यहाँ तो हरियापुर में मैंने सुना नहीं दिया कोई भी है। जी है, हरियापुर अच्छा, विलेज चलो, है। डॉक्टर साहब को पता, आपके बारे में पता है। तो मौसम कैसा आज का वहाँ का? मौसम गर्मी है जी। गर्मी या लू चल रही थी? हाँ जी। खाली गर्मी थी या लू चल रही थी? लू तो कोई नहीं थी, वैसे तापमान ज्यादा है, पर बस ही का वो है, अब आई थी पछुआ थोड़ी सी देर। अच्छा, तो खेती बाड़ी कर रहे हो? हाँ जी। तो क्या कर रहे हो? अब तो लोबिया की बेलन चढ़ा रहा झाड़ पे, उसमें सफेद मक्खी देखने को मिल रही है, क्यों ये इसको भी खाना करती है। अच्छा अच्छा, तो आप सब्जी वगैरह कर रहे हो? हैं? हाँ जी, सब्जी उगाता हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। तो कैसे सब्जी में कमाई ठीक है? बढ़िया। हाँ, बस दिहाड़ी निकल जाए जी। हाँ, चलो आदमी दिहाड़ी निकलनी चाहिए। अब कभी दिहाड़ी भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, मेरी 5,000 की दिहाड़ी है, 6,000 की दिहाड़ी है, कई बार दिहाड़ी 800 की भी हो जाए। भगवान हम तो कहें भगवान अच्छी दिहाड़ी निकले, सारी बहुत बढ़िया निकले। अब तो ये दुआ करेंगे जब किसान जो संपन्न हो गए, तो हम कल्पना करेंगे कि संपन्न राष्ट्र की, ठीक ना। हाँ जी। क्या पूछना आपको? मैंने तो सफेद मक्खी की दवा पूछनी थी, ये कौन सी दवा करा? किसकी जी? तो इनकी ही फसल में सफेद मक्खी है, तो यूँ करो ना फिर आप उसका जो सैंपल है ना जी, आप लेके, आप 3 किलोमीटर दूरी पर ही तो हैं, आप केवीके में आ जाइएगा जी कल। अच्छा, कल आ जाऊं? हाँ जी, ठीक। ठीक है जी। तो जैसे मौसम 35 से ऊपर जाएगा, 45 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी। जैसे ठीक है, तो यही कह रहे कि पौधे जो अपनी सामान्य अवस्था से अलग हो जाते हैं, खाना उन्हें से नहीं चले पाते, मुरझा जाते हैं, जड़ जाते हैं, यही कहने का मतलब है। हाँ जी, पोषक तत्व तो मिट्टी में होते हुए भी नहीं ग्रहण कर पाते हैं, पानी है वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं, श्वसन प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उष्ण तापमान को कम कर सकें? जी, सबसे मेन और मुख्य बात तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम पीछे से देखें तो पृथ्वी का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो तापमान बढ़ने की वजह से मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो दीर्घकालीन उपाय हैं, लेकिन हम अगर आज की बात करें तो हमें अगर तापमान ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हमारी सब्जियों में, बागवानी फसलों में और अन्य फसलों में प्रभाव को कम करने के लिए हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही जो किसान भाई जो छोटे से एरिया में उन्होंने सब्जी लगा रखी है या बागवानी कर रखी है या छोटे छोटे पौधे हैं, उनमें तापमान के प्रभाव को कम करना है तो वो मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग वो फसल के जो अवशेष होते हैं उनसे मल्च कर सकते हैं। मल्चिंग से क्या होगा कि जो मिट्टी का तापमान है वो वातावरण के तापमान से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे तापमान तो कम होगा ही होगा और खरपतवार भी नहीं उगेंगे। ठीक। तो इससे आपको दोहरा लाभ होगा। तो एक तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं, दूसरा आप मल्चिंग कर सकते हैं फसल अवशेष से, या फिर जो किसान समृद्ध है वो बाज़ार में विभिन्न प्रकार के मल्च अवेलेबल है प्लास्टिक के, उनका इस्तेमाल करके अपनी जो बागवानी फसलें हैं या सब्जियां हैं उनको तापमान के प्रभाव से बचा सकता है। डॉक्टर ममता,
आप हमेशा ही किसानों को हर रोज मौसम के बारे में अवेयर करते रहते हैं, साधन करते रहते हैं। हाँ जी। और आज भी आपने जो है मौसम के बारे में बहुत कुछ बताया। सुनते हैं कि आज आपने किसान साथियों को मौसम के बारे में क्या बताया है। जी, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा, कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 57 और 17% रही। हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 27 मई तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में गिरावट 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान बादलवाई रहने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान धूल भरी हवाएं चलने, हवा की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि हवा की गति अधिक रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने के पूर्वानुमान को देखते हुए अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। साथ ही किसान भाई, इस समय धान की सीधी बुआई का कार्य चल रहा है। बारिश की संभावना को देखते हुए आप धान की सीधी बुआई का कार्य भी रोक लें। धन्यवाद। साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला, उनको बता दें कि जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनको बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो है उष्ण मौसम में फसलों को देखभाल। और हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता, जो मौसम विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये तो आपका मौसम देखा, ये सेवा तो आप हर रोज़ कर रहे हैं हमारे किसान साथियों के लिए, ताकि वो समय पर ये मौसम लेते रहें और उसके हिसाब से अपनी फसल का प्रयोग कर लें। लौट के आते हैं अपनी बात के ऊपर जी, कि कुछ उपाय आप बताएं, हल्की सिंचाई कर लें, लीचिंग कर लें, कुछ और उपाय भी हैं जिससे कि तापमान कम कर सकें वो अपनी फसल के अंदर। जी, वो मैं इसके अलावा इवेपोर ट्रांसपेरेंट आते हैं, वो किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहते, उनके लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है। उसे ना करें, मतलब हाँ जी, कोशिश यही करें कि ना करें उसे। हाँ, तो एक ही मात्र उपाय ये है कि या तो मल्चिंग करें या फिर हल्की सिंचाई करें। और दीर्घकालीन उपाय में आप अपने मेड़ों पर पेड़ लगा सकते हैं, जो फलदार वृक्ष होते हैं वो लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो किसान साथियों की जो डोल थी ना, हाँ, वो भी सुंगड़ के थोड़ी सी रह गई है। उनको वहाँ लालच पड़ गया कि शायद सारी फसल इसी डोल से ही काटेंगे। वो आप पेड़ कहाँ छोड़ते हैं, ठीक है ना, उसका नकारात्मक प्रभाव भी देख रहे हैं। वरना पहले डोल ऐसी होती थी कि आदमी दौड़ के निकल जाए, अब आदमी का पाँव नहीं आता। हाँ जी, तो थोड़ा सा यही भी आप बताया करो किसान साथियों को, कृषि विज्ञान में भी थोड़ा जमीन छोड़ दें, ठीक है जी। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने जो जागरूकता प्रोग्राम है उसमें इस चीज़ को जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो है कि जो उष्ण मौसम है इनका प्रभाव उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? लगभग कब से कम होता है उष्ण मौसम, हम मान के चलते हैं लगभग? उत्तर भारत में जो उष्ण मौसम है वो मई और जून के महीने में रहता है जी। हाँ जी, क्योंकि हमारे लगभग 20 जून के आसपास बरसात आरंभ हो जाती है। हाँ जी, लेकिन उस समय एक दुविधा होती है, उसे हम उष्ण मौसम मान के चलें या उसको जो हम वर्षाकालीन मौसम आ गया है, लेकिन उसमें गर्मी तो बहुत होती है। फिर भी उसमें गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि तापमान भी अधिक होता है और नमी की मात्रा भी अधिक होती है, क्योंकि उस समय मानसून है हरियाणा में प्रवेश कर जाता है। तो जब मानसून प्रवेश करता है तो वो अपने साथ वर्षा लेके आता है। वर्षा जब लेके आता है तो वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें चिपचिपाहट महसूस होती है। तो तापमान अधिक और वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण हमें बेचैनी महसूस होती है और हमें लगता है कि हाँ, ये उष्ण मौसम है। तो क्या ये बेचैनी हमारे जो छोटे पौधे हैं, शिशु पौधे हैं, उनको भी होती होगी?
उनके लिए ये फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, क्योंकि तापमान अधिक और वातावरण में नमी की अधिक मात्रा के कारण पौधे पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीड़े आक्रमण कर देते हैं जी। तो उनसे उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन वही आर्द्रता पौधे के लिए फायदेमंद भी होती है। जैसे हम संतरे की बात कर लें तो जो संतरा का जो पौधा है वो अगर आर्द्रता अधिक होगी तो वो उसका छिलका पतला होगा और उसका जो रस है वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अच्छा, तो अधिक आर्द्रता फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। पहले हाँ जी। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? धर्मपाल बोल रहे हैं जी सरगढ़ से जी। हाँ धर्मपाल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया जी। और सुनिए, खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी? खेती बाड़ी तो मैं जनरल आदमी हूँ जी, मैं रात की बरसात के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, मौसम के बारे में पूछना आपको। धर्मपाल जी, करते हो क्या वैसे आप? मैं तो पहले तो कंपनी में था जी मैं। अच्छा। LTS लोकल ट्रैवलिंग सेल्समैन जी। अभी मैंने उसके बीच में मैंने ऑटो भी रखे, ऑटो चलाया जी। फिर अब मैं खाली हूँ जी, बेला हूँ, खाली हूँ घर में। आदमी खाली तो कभी रहता ही नहीं, आप तो वैसे गांव में बैठे हैं। हाँ जी, घर पे रहता हूँ, सैर सूर कर लेता हूँ। तो स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ स्वास्थ्य ठीक है जी, 71 साल उम्र है जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, आप तो ध्रुव रहे हमारी। जी जी डॉक्टर साहब, आप पूछे कि मौसम कैसा रहेगा? हाँ, रात का मौसम पूछ रहा था जी डॉक्टर साहब। जी, अब जो 28 जो मई है उस तक जो मौसम है बदलाव रहेगा। बीच बीच में बादलवाई आती रहेगी, तापमान में गिरावट आएगी, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी और धूल भरी हवाएं। रात को बरसात आएगी क्या जी? हाँ जी, हल्की हल्की बारिश का पूर्वानुमान है 23 तारीख को। फिर 24, 25, 26 से जो हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है वो अधिकतर स्थानों पर है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी जी आपकी। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि जो छोटे पौधे हैं वो उनको लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। कुछ पौधों को लाभ है, कुछ नुकसान है, चलता ये चलेगा ये तो। हाँ जी। लेकिन सामान्य तौर पे हमें क्या देखना चाहिए इस मौसम को, जब बरसात भी हो और गर्मी भी हो? सामान्य तौर पर हमें इसको लाभदायक स्थिति में देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर तापमान होगा और नमी की मात्रा होगी तो वो पौधे के लिए फायदेमंद साबित होती है। अच्छा। बीमारियां तब आती हैं जब वो एक मात्रा में बढ़ जाएंगी। अच्छा। तो उनका रोकथाम हो जाता है, लेकिन ये स्थिति है पौधे के लिए फायदेमंद होती है। तो सब अब तो डिजिटल इंडिया की बात, डिजिटल कृषि की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, खेती के अंदर भी डिजिटल आ गया अब तो। हाँ जी। तो क्या मौसम का पूर्वानुमान किसानों तक पहुंच जाता है? हाँ जी, मौसम का पूर्वानुमान किसानों तक पहुंचना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण हो गया आज के टाइम पे। एक तो आप हमें देते हैं, हाँ। आपके माध्यम से पहुंचाते हैं हम। अब किसी साथी को दिन सुबह पता करना हो मान लो, तो उसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग ऐप बनाई हुई हैं। जैसे हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ई मौसम ऐप बनाई हुई है। इस पर किसान भाई किसी भी समय अपनी जो लोकेशन है उसका हिसाब का वेदर देख सकते हैं और साथ ही उस ऐप में जो आपने फसल उगाई हुई है उससे संबंधित जो भी बीमारी है या कीड़ा है या और भी फसल प्रबंधन है उसका सबका प्रबंध उस ऐप में किया हुआ है। तो डिजिटल इंडिया है वो इस में बड़ा योगदान दे रहा है। जी। तो ये तो है कि जो वेदर का हिसाब वहाँ से लगा सकते हैं वो, तो उसके लिए कुछ खास प्रयास करने हैं, कोई नंबर रजिस्ट्रेशन करना है या सीधा जाएं ऐप पे जाएं देख लें? जो किसान भाई प्रगतिशील हैं वो ऐप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान भाई स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं जानते वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनका नंबर रजिस्टर कर देंगे। जिस नंबर रजिस्टर करने पर उनके पास मुफ्त में मौसम पूर्वानुमान के मैसेज आ जाएंगे। तथा जो किसान भाई ना तो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकते और ना ही वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते और ना ही वो जो टेक्स्ट मैसेज हम भेजते हैं वो पढ़ना जानते, इसके लिए आप जानते हैं कि किसानवाणी में उनके लिए डेली का उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। हर रोज आप उनके लिए वो भेजते हैं। अब ये तय कि क्या पूर्वानुमान लगाने से किसान साथियों को फायदा हो जाता है? जी देखो, सटीकता तो 100% किसी की नहीं हो सकती जी,
लेकिन पूर्वानुमान है वो सहायता करता है। अब जैसे कि ये पूर्वानुमान दिया गया, अभी का मान लीजिए कि भी बारिश होनी है, अगर इस दौरान किसान भाई है बुआई करेंगे, तो जैसे मक्का की बुआई करें, किसी भी चीज़ की बुआई करेंगे, तो उनको पक्का है कि नुकसान होगा ही होगा। अगर वो पूर्वानुमान प्राप्त कर लेंगे और अपनी बिजाई है रोक लेंगे, तो उनके कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये है बच जाएंगे। साथ ही अगर किसी को सिंचाई करनी है या छिड़काव करना है, तो उसमें भी पूर्वानुमान है बेहद सहायता करता है। यानी जो किसान साथी हैं उनको चाहिए कि वो मौसम की जानकारी कोशिश करें हर रोज ले लें। हाँ जी, ठीक है ना, जागरूक रहें। और उसके लिए साधन आपने बता दिया, ऐप है आपके पास आ सकते हैं वो जी। और शाम को जो बाकी केंद्र हैं, जैसे आपके माध्यम से हम आकाशवाणी से देते हैं, ये जिस माध्यम से वो मौसम के हालात पता कर सकते हैं, पता करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मैंने बताया शुरू में बता दिया था कि मौसम है परिवर्तनशील है, आज कुछ हो रहा है क्या पता कल कुछ और हो जाए। अगर हम अपडेटेड रहेंगे तो हमें नुकसान कम होगा और हम विपरीत परिस्थिति में भी फायदा उठा सकते हैं। कई बार किसान साथी पता है क्या सोचते हैं कि भाई आज ये घोषणा हुई थी कि बरसात होगी, नहीं पता नहीं कल भी होना हो, तो ये संशय में रहते हैं कई बार वो। हाँ जी, ये तो है। हाँ, कि हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन उनको विश्वास कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ जी, जो पर्याप्त जो भी मौसम की जानकारी होती है, मेरा मानना है कि उसके ऊपर कम से कम भरोसा करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि बाद हमने कहा कि कहीं कहीं होगी, कहीं कहीं में अब ना आए, हाँ अगले दिन हम कहीं कहीं में आ जाएं। ये बात तो सही है आपकी। तो हमें वो हर एक चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी होती है, ताकि किसान है वो उस चीज़ को समझ सके और अपनी खेती बाड़ी की दिनचर्या में उसको अपना सके। अगर हम बोल देंगे बारिश होगी, तो उसका वो सोच लेगा कि हाँ हर जगह होगी या नहीं होगी। कहीं कहीं पर मेंशन कर दिया तो वो समझ जाएंगे कि भी हल्की होगी, कहीं कहीं होगी या अधिकतर स्थानों पर होगी, तो वो एकदम 100% श्योर हो जाते कि भी हाँ होने की संभावना तो है। जी, तो डॉक्टर ममता आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये तो किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। आज का विषय था उष्ण तापमान में फसलों की देखभाल और विशेषज्ञ थे डॉक्टर ममता, मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।